जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सर्कल की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है सर्कल का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आज दो क्लासेस हैं आपकी। पहली क्लास जो है वो है 1:10 से लेकर 2:30 तक, और दूसरी क्लास है 2:30 से लेकर 3:30, 3:45 या 4 तक। जब तक ये क्लास चलेगी, जब तक हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दो क्लासेस के माध्यम से आज के टॉपिक को हम खत्म करेंगे। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो तो एक बार हम देखते हैं सभी सवालों को। पहले जहां तक हम कर पाते हैं वहां करेंगे, और उसके बाद लास्ट में सभी स्टूडेंट अपना अपना डाउट बताएंगे, जिनको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग सभी क्वेश्चंस को खत्म करते हैं जो मुझे कराना है। उसके बाद जो आप लोगों के डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछना, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। 52 आपके पेपर में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। चलो आ जाओ। सवाल में देखो क्या कहा है। पीए और पीबी जो है वो टेंजेंट है सर्कल के, ओ पर है। ठीक है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है सेंटर है। रेडियस हमें 5 दिया गया है, पीओ का मान 13 है, और कहा गया है पीएबी का एरिया अगर m है तो √m/15 का मान जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, √m/15 का मान जो होगा वो कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल कहा गया है। रेडियस हमारा कितना है? 5 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा रेडियस है वो कितना है? 5 है। इसके अलावा जो पीओ का मान है, हमें पीओ को ज्वाइन करना पड़ेगा, और पीओ का मान कितना है? 13 है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रिपलेट देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो पीएबी का मान, ठीक है, पीएबी का मान जो हो गया, अगर मानो ये हमारा 5 है और ये हमारा 13 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? बताइए। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। 13 हो गया, 5 हो गया, तो 12 हो जाएगा पाइथागोरस के ट्रिपलेट से। आप सिर्फ ट्रायंगल ओबीपी का एरिया बताओ, ओबीपी का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल ओबीपी का जो एरिया होगा, ट्रायंगल ओबीपी का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस कितना है? तो 12 है, और हाइट कितना है? 5 है, तो हाफ इंटू 12 इंटू 5। 12×60 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त? तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा किसका एरिया? सिर्फ ये छोटे वाले पार्ट का एरिया। हमें पूरे के पूरे पार्ट का चाहिए, यानी ए ओ बीपी का एरिया चाहिए। तो अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल ए ओ बीपी की, तो ए ओ बीपी का जो एरिया होगा वो इसका डबल होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ठीक है, हमारा एक का एरिया 30 आया, तो दूसरे का एरिया कितना होगा? 30, यानी टोटल कुल मिलाकर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में कहा गया यही 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना है? √m/15 है, तो m का मान हमसे बोला गया। एरिया का मान कितना है? m है। एरिया का मान कितना है? m है। यानी सवाल में m की वैल्यू कितनी दी गई है? 60 दी गई है। सवाल में m की वैल्यू कितनी दी गई है? 60 दी गई है, और हमें m/15 का रूट बताना है। तो इसलिए आप मुझे बताओ 60/15 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा? मुझे बताओ यहाँ पे। पीए और आपका पीबी जो हो गया वो टेंजेंट हो गया ओ पे, रेडियस 5 है, पीओ का मान हमें दिया गया है 13 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी, अच्छा पीएबी का एरिया बोला है। एक मिनट रुक जाओगे, पीएबी का एरिया बोला गया है हमसे, इस पीएबी का एरिया बोला गया। अच्छा सवाल है। पीएबी का एरिया बोला गया है, तो पीएबी का एरिया हम कैसे निकालेंगे? सभी चीज़ों को एक बार साइड में करो। हमसे पीएबी का एरिया बोला गया है, तो आप इसको ज्वाइन करो और आप इसको ज्वाइन करो। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो सेम बात है कि यहाँ पर इसके दो पार्ट बनेंगे एरिया के पूरे। एक पार्ट यहाँ नीचे है और दूसरा पार्ट यहाँ पर ऊपर है। ये दो पार्ट हमारे बनेंगे। जरा एक पार्ट सिर्फ इसका एरिया निकालते हैं। जैसे मानो ये x पर काटता है, तो पॉइंट x की वैल्यू जानते हैं क्या है। आप मुझे बताओ रेडियस कितनी है? तो बोलोगे सर 5 है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है? तो बोलो 13 है। तो ये जो हमारा बेस है, ये बेस हमारा कितना आ जाएगा? आप मुझे बताओ। ये जो हमारा बेस है बीपी नाम का, ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब अगर 12 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये भी एपी जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस पता है? नहीं पता है। पूरे का मान हमें कितना दिया गया है? सवाल में 13 दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ पर ए एक्स पी का एरिया निकालना है, तो हमें इसका परपेंडिकुलर भी पता होना जरूरी है, और साथ में हमें एक्स पी का भी मान पता होना जरूरी है। हमें दो का मान पता होना जरूरी है। दोनों का मान हम कैसे निकालेंगे? आपको मैंने कहा था या तो आप सिमिलैरिटी से निकाल लो। अगर आपको सिमिलैरिटी आता है तो आप सिमिलैरिटी से निकाल लो, और अगर आपको सिमिलैरिटी नहीं आता है
ठीक है, तो आप इसको फिर पाइथागोरस से निकालोगे। छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम डुप्लीकेट करके आपको बताते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि सिमिलैरिटी लगाना है तो कैसे लगाना है और डुप्लीकेट करके करना है तो कैसे करना है। सवाल पे फोकस करते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं है, बस फोकस करना है थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। सभी चीज़ों को मिटा देते हैं, ज्वाइन कर लो यहाँ पर। तो इसका मान हमारा दिया गया है 5, पूरे के पूरे ये डिस्टेंस का मान दिया गया है 13। तो अगर हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये 90 का कोण बनाता है। 13 है और ये 5 है, तो हमारा टेंजेंट 12 हो जाएगा। अब जरा गौर से फोकस करना, आपको सिमिलैरिटी लगाना हमने कैसे सिखाया था। अगर आप इसको थीटा लेते हैं और अगर आपका ये 90 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर। उसी तरीके से अगर आप इसको थीटा लेते हो और ये पूरा का पूरा बड़े वाले में 90 है तो ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। यानी हम दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगाने की बात कर रहे हैं। पहला कौन सा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल AXP हो गया, और दूसरा AOP हो गया। ठीक है, AXP हो गया, AOP हो गया। जैसे बड़ा वाला ट्रायंगल देखो AOP में, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल AOP किसके सिमिलर होगा, तो आप बताओ। AOP में एंगल A जो है वो कितना है, 90 है, और AXP में 90 कितना है, तो X है, यानी ये सिमिलर होगा हमारे X के। A 90 है तो X भी 90 होगा। O की बात करते हैं, O कितना है, 90 माइनस थीटा, तो AXP में 90 माइनस थीटा कौन है, A है, तो यहाँ पर आप लिख दो A हो जाएगा। और बच गया कौन, बच गया P, तो P लिख दो। अब सिमिलैरिटी के माध्यम से आप देखो यहाँ पर तीनों एंगल सिमिलर हो गए। कोई भी दो एंगल सिमिलर होता है तो आराम से हम क्या कहते हैं कि भैया ये दोनों के दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, कोई भी दो एंगल हो गया हमारा बराबर तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। आप मुझे बताओ बड़े वाले ट्रायंगल AOP में थीटा के सामने कौन है, बड़े वाले में AOP के थीटा के सामने ये हमारा AO है। क्या है, ये हमारा AO का मान दिया गया है, AO है। AO कितना है दोस्तों, AO हो गया हमारा 5। ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल में, ये छोटू ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन है, तो थीटा के सामने हमारा AX है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये वैल्यू हो गई हमारी AX की, बराबर होगा। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने कौन है, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने पूरा का पूरा OP है, और OP का मान कितना दिया गया है, 13, तो हमने कहा भैया ये हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 90 के सामने कितना है, तो 90 के सामने 12 है, तो आपने कहा सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। उसी तरीके से तीसरे पॉइंट पे समझते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, 90 माइनस थीटा के सामने 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, और छोटे वाले में 90 माइनस थीटा कौन है, अगर ये 90 है और ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा ये वाला पार्ट, इस 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, तो बोलेंगे सर XP है, तो हमने यहाँ पर XP लिख दिया। कभी भी सर्कल का जब ये वाला क्वेश्चन आए और इस वाले क्वेश्चन में आपको AX का मान निकालना हो या XP का निकालना हो, तो बहुत बार आपको समझा रखा है कि अगर ये हल होगा तो सिमिलैरिटी के माध्यम से ही हल होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटी से ही इसको सॉल्व करना है। एक का थीटा लोगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक वो 90 माइनस थीटा का काम कर देगा। ठीक है, अब आप सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो जरा, तो आपके AX का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर 12 25 60 बटे 13, तो AX का मान हमारा 60 बटे 13 आ जाएगा। ठीक है, और आप जब इन दोनों को हल करोगे तो आपके XP का मान कितना आएगा, तो 12 इंटू 12 144 बटे 13 आ जाएगा। ये आपके XP का मान होगा। ये आपके किसका मान होगा, XP का मान होगा। आपको AX का मान भी पता चल गया, आपको XP का भी मान पता चल गया। ठीक है, आपको सिर्फ AX का मान पता होता तो 12 के स्क्वायर में से AX के स्क्वायर को घटा देते तो भी आपका XP का मान आ जाता। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल AXP के एरिया की, किसकी बात करते हैं, ट्रायंगल AXP के एरिया की, तो इनका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू AX इंटू XP आप कह सकते हैं। हाफ इंटू AX इंटू XP कह सकते हैं कि सर AX को गुना करना है किसके साथ, XP के साथ गुना करना है। समझ में आ गया। आप AX का एरिया बताओ तो बोलोगे सर AX की वैल्यू हो जाएगी 60 बटे 13 और XP की एरिया हो जाएगी 144 बटे 13 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं ये हमारा किसका एरिया हो गया, AXP का एरिया हो गया। अगर हमारे AXP का एरिया इतना हो गया, सवाल में हमसे किसका एरिया दिया गया था, M। सवाल में अगर आप देखेंगे तो सवाल में आपसे कहा गया था PAB का एरिया M के बराबर है। किसके एरिया के बराबर, देखो P हो गया हमारा, A हो गया, B हो गया, ये पूरा का पूरा PAB का एरिया M के बराबर है। तो हमने कहा ठीक है,
ट्रायंगल पीएबी का एरिया सबसे पहले समझते हैं। तो ट्रायंगल पीएबी का जो एरिया होगा, देखो यहाँ पर P है, A है और B है, ये हमारे AXP के एरिया के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी इसी एरिया का डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा किसका, इस पूरे एरिया का। तो डबल इंटू हाफ इंटू 60/13, ठीक है, इंटू 144/13। बात समझ में आई। हाफ से हमारा हाफ खत्म हो गया, मतलब इसका एरिया इतना आएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारी m के बराबर दी गई है, यानी 60/13 इंटू 144/13 किसके बराबर है, m के। सवाल में हमें क्या पता करना है, सवाल में हमें m/15 का रूट पता करना है। मतलब आप देखते रहो CHSL में सवाल को कितना घुमाया जाता है। सवाल में हमें पता करना है m को 15 से भाग करके उसका रूट लगा देना है। आप m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू कितनी है, 60 इंटू 144। m के जगह पर लिखेंगे 60 इंटू 144, ठीक है। और उसका जो बट्टे का 13 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे का बट्टे का 13 और बट्टे का 13 आ जाएगा। 15 है तो यहाँ पर साथ में 15 भी डाल दो, ठीक है। 15 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। अब आप हर संख्या को हल करो। 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ 13 का रूट कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर का रूट 13 हो जाएगा, यानी 12 इंटू 2 24/13 जो आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन 24/13 है, तो बोलेंगे सर 24/13 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24/13 बड़ा सिंपल है क्वेश्चन में। अगर हमको यहाँ पर 5 दिया गया है, 12 दिया गया है, 13 दिया गया है, तो हमने कहा ठीक है पहले हम AX का मान निकाल लेते हैं। AX का मान कितना होगा, XP का मान निकाल लेंगे, XP का मान कितना होगा, इनका एरिया निकाल देंगे। उस एरिया का डबल हमारा ये वाले एरिया के बराबर आ जाएगा, वो हमारी M की वैल्यू होगी। फिर M/, हमें 15 का रूट बताना है, बता देंगे। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको कम आता है समझ में, आप एक काम किया करो, आप इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो, आप इसको 3 बार प्रैक्टिस कर लो। जो हमने यहाँ पर सिमिलैरिटी बताया ना, इस सिमिलैरिटी को 4 बार प्रैक्टिस कर लो। आप खुद से अलग अलग ट्रायंगल का मान ले। आप एक काम करो, आप ऐसा सर्कल बना लो। देखो कोई भी पॉइंट अगर कम समझ में आता है तो उस पर अपने से मेहनत कर लिया करो, क्या दिक्कत है। आप एक सर्कल बना लो, सर्कल के क्या कर लो, ऐसे 2 टेंजेंट खींच लो। खींच लिया आपने टेंजेंट, फिर आपने कहा सर यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आप इसको भी ज्वाइन कर लो। आप अपने मन से क्या करो, कोई भी ट्रिपलेट ले लो। यहाँ पे जैसे आपको पता है ना टेंजेंट यहाँ 90 का कौन बनाता है, आप 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट ले लो कि सर ये 8, 15, 17 है। और उस केस में आप इसको नाम दे दो कि ये आपका A हो गया, X हो गया और B हो गया, O हो गया और ये P हो गया। जैसे मानो मैंने 8, 15, 17 का मान दिया ना, तो आप AX का मान निकाल दो, XP का मान निकाल दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहीं पर देखो मैंने सिंपल कहा कि आप मुझे AX का मान बताओ और आप मुझे XP का मान बताओ। आप कितने आसानी में कर लोगे जरा आप देखते चलो। अगर आप दोस्त एक छोटी सी बात को समझना, अगर आप इसको थीटा मानते हो, ठीक है, आप इसको थीटा मानते हो, तो ये आपका 90 हो जाता है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, बताना हाँ या ना। होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर। और अगर ये आपका थीटा होगा और यहाँ पर पूरा का पूरा 90 बनता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस थीटा के सामने देखेंगे, छोटे वाले में थीटा के सामने कितना है, AO है, AO का मान कितना है, 8 है। देखते चलो, थीटा के सामने कितना है, 8 है, तो 8 लिख दो, ठीक है। ये थीटा के सामने बड़े वाले में देखा, इसी थीटा के सामने छोटे वाले में देखो, तो उसके सामने कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने कहा कि अब थीटा के सामने बड़े वाले में देखा जाए, 90 के सामने बड़े वाले में देखो, तो 90 के सामने बड़े वाले में OP है, 90 के सामने बड़े वाले में OP है, OP का मान 17 हो गया। अब इस 90 के सामने छोटे वाले में देखो, तो उसके सामने कौन है, AP है, तो यहाँ पर AP लिख दिया आपने, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बड़े वाले के सामने, तो 90 माइनस थीटा बड़े वाले के सामने कितना आ गया, AP। AP तो 15 दिया गया है, तो 15 यहाँ लिख देंगे, AP का मान 15 है, तो 15 लिख देंगे। 90 माइनस थीटा के सामने AP है, AP 15 है, 15 लिख दो, ठीक। और 90 माइनस थीटा छोटे वाले में क्या है, XP है, तो XP लिख दो। देखो बस यही लाइन लिखना होता है, इस एक लाइन को लिखोगे और सबका मान निकाल लोगे। अगर देखोगे तो अब यहाँ पर AX का मान चाहिए, पहले 2 को हल कर लो, XP का मान चाहिए, दूसरे 2 को हल कर लो। तो जैसे मैंने यहाँ पर 8, 15, 17 का ट्रिपलेट लिया, आप 3, 4, 5 का ले सकते हो, ठीक है। आप 12, 13 5, 12, 13 का ले सकते हो, जितने भी ट्रिपलेट 7, 24, 25 का ले सकते हो। एग्जामिनर यही तो सवाल देगा दोस्त, और क्या देगा। सर्कल का जब ये क्वेश्चन ऐसे बनता है तो वो यही सवाल देगा, आपको 7, 24, 25 दे देगा, 5, 12, 13 दे देगा, ऐसे करके अनेकों ट्रिपलेट देगा। बस आपको इस पे पकड़ होनी चाहिए, आपको पकड़ इतनी होनी चाहिए कि हम सिमिलैरिटी लगा सके। और है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं है। इसको थीटा मानते
हैं, यहाँ पर 90 बनता है 90 माइनस थीटा हो जाता है। इसको थीटा मानते हैं, ये पूरा 90 बनता है 90 माइनस थीटा हो जाता है। एक बार थीटा के सामने बड़े वाले में लेना, एक बार थीटा के सामने छोटे वाले में लेना है। एक बार 90 के सामने बड़े वाले में लेना है, 90 माइनस के सामने छोटे वाले में लेना है। एक बार 90 माइनस थीटा में बड़े वाले का लेना है, 90 माइनस थीटा में छोटे वाले का लेना है। 3 बार हो गया, सिमिलैरिटी लगा दी। एक बार से x का मान आ जाएगा, एक बार xp का मान आ जाएगा। अब कल के दिन चाहे तो वो हमें इस पार्ट का एरिया पूछ दे, हम तो भी बता देंगे। वो हमें इस पार्ट का एरिया पूछ दे, हमें तो भी बता देंगे। हमसे ये पूरे पार्ट का पूछ दे तो भी बता देंगे। हमसे ये पूरे पार्ट का पूछ दे तो भी बता देंगे। क्या होता है कि देखो, एक मैं हूं, जैसे मानो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने अब आपको निकालना सिखा दिया ये एक्स एक्सपी का मान। अब आपके अंदर कल के दिन पेपर में आपको ये एरिया निकालने को आ जाता है, तो ये एरिया निकालने को आ जाता है तो आसान है। कितना आसान है बताओ। आपको इसका मान पता चल गया, आपको रेडियस पता है, तो पाइथागोरस से आप इसका मान निकाल लो। क्या परेशानी है। कल के दिन अगर आपको O से लेकर x तक का मान पता करना होगा, ये OX का मान पता करना होगा, तो आपको ये 8 पता ही है। और जैसे देखो, ये आपको 8 पता है कि नहीं पता है, बोलोगे हाँ। AX का मान यहां से निकल जाएगा तो बोलोगे हाँ। तो 8 के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देना, ये निकल जाएगा। या फिर पहले ही क्या करना, इन दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लेना, एक बार छोटे वाले में और बड़े वाले में, या छोटे वाले में दूसरे पार्ट में। इतना आसान सिमिलैरिटी इस सवाल को बना देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब सिमिलैरिटी पढ़ाया था तब भी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया था कि यार ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आपने समझा भी था बड़े बेहतर तरीके से। तो बस यही काम आपको करना है। क्लियर है आपको ये बात? चलिए आ जाइए, आ जाइए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा 54 हो गया। कुछ नहीं करना, आपको अपने रूम पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के डेटा लेना है और सिमिलैरिटी लगाना है। जब तक नहीं सीखोगे, अभी क्या होगा कि फंस जाओगे। 2-3 बार में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फंसना दूर हो जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि चाहे मॉक दे रहे हो या पेपर दे रहे हो, तुरंत सिमिलैरिटी लगा लोगे भागे भागे। ठीक है, पूरी दुनिया फंसेगी, आप नहीं फंसोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54 में। देखो 54 नंबर क्वेश्चन बड़ा बड़ा कहा गया है। 54 को देखो, 54 में क्या है। 52 के बाद 54 है, 55 है, 58 है। तो 54 को देखो, 54 में क्या है। From an external point A to tangent AB and AC have been drawn to a circle touching the circle at B and C. P and Q are point on AB and AC respectively, such that PQ touches the circle at R. If AB is equal to 11, AP is equal to 7, AQ is equal to 9, then find the length of PQ. सेम तरीके से सेम हमारा जो कंसेप्ट है वो लगेगा यहाँ पर भी, और हम इसको भी बता पाएंगे। जबकि आप इस पेपर को देखो तो किस में पूछा गया सवाल, CGL 2020 के टियर 1 में। आप बोलोगे सर सवाल बहुत बड़ा है, हम नहीं बनाएंगे। अब किसकी तैयारी कर रहे हो, तो CGL की तैयारी कर रहे हो। किसकी कर रहे हो, प्री की कर रहे हो, जो अभी अप्रैल में होने वाला है। अब जाओगे जब पेपर देने, पता चलेगा कि यार तुम्हारे सामने ये सवाल आ गया, तुमने कहा था हम नहीं पढ़ेंगे, पेपर में आ गया, बत्ती गुल हो जाएगी। जब हम आपको सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे सभी सवालों को करवा रहे हैं तो आप सीखिए उसको, छोड़िए मत। छोड़ेंगे आपका अपना नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आपका नुकसान है तो आप अपने नुकसान को होने ना दें, उन चीजों को पहले क्लियर अप कर लें आप। ठीक है, ऐसे सवालों में कोई दम होता नहीं है, बस एक बार सीखना होता है। आप एक बार सीख गए तो आप खुद धुरंधर हो जाएंगे, समझिए। अब हमसे कहा गया कोई एक्सटर्नल पॉइंट ए है। ठीक, मानिए हमारा हो गया सर्कल। इस सर्कल पे 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, यहां से देखते चलिए। सवाल में कहा गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम ए है, यहां से 2 टेंजेंट डाला गया है AB और AC नाम का। ठीक है, और कहा गया है सर्कल को टच कर रहे हैं B पे और C पे। कर दिया हमने टच। P और Q जो है वो AB और AC पर पॉइंट है। P और Q AB और AC पे पॉइंट है कि PQ टचेस द सर्कल एट R। अब P और Q है जो है AB और AC पर पॉइंट है। ये सवाल मैंने एग्जाम्पल में करवाया था। ठीक है, ये सवाल मैंने एग्जाम्पल में करवा रखा है, अगर आपको पता होगा तो, कि P नाम का पॉइंट यहाँ है, Q नाम का पॉइंट यहाँ है, और सर्कल को कहाँ पर टच करता है, R पर टच करता है। अगर हमारे सवाल में AB का मान हमें 11 दे रखा है और AP का मान हमें 7 दे रखा है, पढ़ते चलिए सवाल में। ये पूरा का पूरा AB का मान कितना है, तो पूरा का पूरा AB का मान 11 है। ठीक है, A से लेकर P तक का मान हमारा 7 है, A से लेकर Q तक का मान हमारा 9 है। तो हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे ये PQ का मान पूछा गया है। मतलब धरती पे इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब बोलोगे सर क्यों, अरे इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको। आप मुझे बताओ AP क्या है, AB क्या है, मुझे बताओ। AB टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, और AC क्या है, वो भी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है।
हमें पता है कि एक सर्कल को बाहर से दो टेंजेंट छूते हैं, दोनों की लंबाई बराबर होती है। यानी ए से लेकर बी तक अगर 11 है तो ए से लेकर सी तक भी 11 होगा। ए बी अगर 11 है तो ए सी भी हमारा 11 होगा। उस 11 में ये जनाब 9 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है। अगर ए से लेकर बी तक 11 है और ए से लेकर पी तक 7 है तो ये 4 कौन होगा, ये वाली वैल्यू होगी। ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगी। ठीक है। अब जरा गौर से देखो एक छोटी सी बात को। आप अगर पॉइंट क्यू पर फोकस करो तो ऐसे समझो ये सर्कल है और ये एक छोटा सा पॉइंट क्यू है। क्यू से आर पर एक स्पर्श रेखा है, क्यू से सी पर एक स्पर्श रेखा है। ये क्यू है, ये आर है, सी है। तो जैसे कि मैंने कहा बाहर से अगर दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट डाली जाती हैं किसी सर्कल पे तो इनका मान बराबर होता है। यानी अगर ये जनाब 2 है तो ये भी कितने होंगे, ये भी हमारे 2 हो जाएंगे। उसी तरीके से ये पी भी हो जाएगा एक पॉइंट, पी से बी पर स्पर्श रेखा और आर पर स्पर्श रेखा। अगर वो 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इस माध्यम से हमसे कह सकते हैं कि पी क्यू का जो मान आएगा वो 4 जमा 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। पूरे का मान 11 था, ये 7 था तो 4 हो गया। पूरे का मान 11, ये 9 था तो 2 हो गया। ये 4 है तो 4, ये 2 है तो 2, हमारा हो जाएगा कितना, 6। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है, इस बात को समझिए, कि आपको ट्रायंगल ए बी और पी क्यू का, ठीक है, ए पी और क्यू का पेरीमीटर ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, परिमाप निकालने के लिए इसको अलग निकालते हैं, इसको अलग निकालते हैं। जरा एक बार आप इसके पेरीमीटर को देखो तो बोलोगे सर ये 7 है, ये कितना है, 4 जमा 2 6 है, और ये कितना है तो बोलोगे 9 है। देखो एपी क्यू का पेरीमीटर का मतलब एपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ए। तो 7 6 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22 हो गया ना। अब आपको मैं एक सीधा का सीधा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में क्या बताता हूँ कि अगर आपको इस ट्रायंगल ए पी और क्यू का पेरीमीटर निकालना है, आप किसी भी टेंजेंट का दोगुना कर दो। आप 11 का दोगुना कर दो तो 22 आ जाएगा। समझे? यानी यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, एक छोटा सा नोट, कि पेरीमीटर ऑफ, इस बात को ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू जो होता है वो हमेशा दोगुना होता है किसी भी टेंजेंट के, या तो ए बी नहीं तो ए सी, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम टेंजेंट का दोगुना कर देंगे, वो हमारा परिमाप कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हमको 7 निकालना पड़ेगा, 6 निकालना पड़ेगा, 9 निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। एक पेपर में ऐसा सवाल भी था, और पेपर में सवाल क्या था हम आपको वो बता देते हैं। पेपर में हमसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया गया था, और क्वेश्चन हमसे ये कहा गया था कि तुम्हारा ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे तुमने 2 पॉइंट डाले हैं, 2 टेंजेंट ऐसे डाले हैं, एक टेंजेंट तुम्हारा ये हो गया और दूसरा टेंजेंट तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, देखते चलो। साथ में तीसरा टेंजेंट भी उन्होंने दे दिया था कि ऐसे काट के निकल गया है, नहीं पता कहाँ काटा है। पॉइंट का नाम दे दिया था उन्होंने, ये ए है, बी है, सी है, ये डी है और ये ई है मानो। और हमसे कहा था एबीसी का पेरीमीटर निकालने को, और सवाल में हमसे क्या दिया था, तो सवाल में हमसे इसका मान 7 दिया था और इसका मान हमसे 3 दिया था, और बोला था बताओ पेरीमीटर कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्या आप इसको निकाल पाओगे, बताओ क्या आप इसको निकाल पाओगे? अगर ये मान 3 है और ये मान 7 है तो क्या ये निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। आप बोलोगे सर ये 3 है तो ये हमारा 3 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू तो दी ही नहीं है। जब इसकी वैल्यू नहीं दी है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते ये वाला 7 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ये 7 और ये 9 कैसे आ जाता, अलग अलग डेटा कैसे आ जाता, ये 7 और ये 9 कैसे आ जाता, नहीं आता ना मेरे भाई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर ए से लेकर बी तक 7 है तो ए से लेकर सी तक को 7 होना है, ऐसा नहीं है। यानी अगर हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, और क्वेश्चन में कहा गया था पूरे के पूरे एबीसी का पेरीमीटर बताने को, और पेरीमीटर में हमसे कहा गया था क्या, इस पूरे की लंबाई जो है वो हमारी 22 सेंटीमीटर है। कितने की लंबाई? 22 सेंटीमीटर है। तो बताओ एबीसी का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, एबीसी का पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा? तो बोलोगे सर अगर ये 22 है तो पूरे के पूरे एबीसी का पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 44। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 22 है तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। 22 है तो कितना आ जाएगा? 44। हमें एक साइड एक टेंजेंट दिया गया होगा, उस टेंजेंट का दोगुना जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। ध्यान रहना चाहिए आपको इतना बात का। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया ना, 55 देखिए। ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है। बावन, 54, 55, 58, 54 कर लिया,
55 को देखो, 55 भी अच्छा सवाल है, देखते चलो। ठीक है, 55 में क्या कहा है पॉइंट ए और बी सर्कल पे है जिसका सेंटर ओ है, पी ए एम पी बी एन टेंजेंट है सर्कल पे ए पे और बी पे पॉइंट पी से बाहर के, point q is on the major arc ab such that qam is equal to 58, qbm is equal to 50, find the measure of angle apb। एंगल apb का जो है वो हमसे पूछा गया है कि एंगल apb का मान दो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे मानो आपको पेरीमीटर देकर टेंजेंट की भी लंबाई पूछ सकती है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, जैसे मानो अगर आपको इसी सवाल को देना होता मुझे अगर, और मैं आपको देता तो मैं कहता पता है क्या, आप मुझे देखो एबीसी का पेरीमीटर 44 है, एबीसी का पेरीमीटर कितना है 44 है, और एबीसी का पेरीमीटर 44 है, और एसी की जो लंबाई है वो हमारी है 20 सेंटीमीटर। आप मुझे बता दो ईसी की लंबाई कितनी होगी। आपका सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ईसी की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर पूरे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है 44 है, और 44 का आधा क्या हो जाएगा टेंजेंट की वैल्यू हो जाएगी, 44 का आधा क्या हो जाएगा टेंजेंट, यानी पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर ये 22 हो जाएगा जिसमें हमारा ई से लेकर देखो ए सी की वैल्यू 20 है, तो ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी इसी की वैल्यू हम कितना बताएंगे 2 बताएंगे। इस तरीके से ध्यान रखो। ठीक है, कोई भी वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है, हमें उसका आंसर अपने मन में रेडी रखना है। आ जाइए, सवाल में कहा गया पॉइंट ए और बी जो है वो क्या है, आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, पी ए एम एंड पी बी एन आर टेंजेंट टू द सर्कल। बना दीजिए दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखा बना दीजिए, पी ए एम और पी बी एन नाम के दो स्पर्श रेखा बना दीजिए। ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये हमारा पॉइंट A हो गया, और ये हमारा पॉइंट B हो गया। PAM हो गया और PAN हो गया। ये सवाल में कहा गया PAM and PBN are tangent to a circle at A and B from point P outside the circle. Point Q is on the major arc। जैसे मानो ये हमारा माइनर आर्क हो गया छोटा, तो मानो पॉइंट Q नाम का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद सवाल में कहा गया QAM का मान जो है वो कितना है, QAM का मान हमारा 58 है, ये वैल्यू हमें 58 दे दी गई है। और उसके बाद हमसे कहा है QBN का मान जो 50 है, QBN का मान जो है ये कितना है दोस्तों, QBN का मान हमसे कहा गया सवाल में कि 50 डिग्री है, तो हमने कहा तुम 50 डिग्री हो। ठीक है, हमसे बोला है APB का मान बता दो, ये APB यानी इसका मान बता दो, इसका मान कितना होगा। ऐसा ही सवाल एक हमने आपके लिए करवाया था। ठीक है, ऐसा ही सवाल मैंने आपके लिए करवाया है, और आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं अगर आपको ध्यान होगा तो। कल ही मैंने ऐसा सवाल करवाया था, बाकी आप जो है छोटे मोटे ट्रिक्स लगाकर भी इस सवालों को कर सकते हैं। कुछ मत करिए, दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आप ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं लगाना चाहते हैं तो भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, जैसे मानिए मैंने कहा यहाँ पर मेरा सेंटर होगा, तो आपने कहा ठीक है सर, सेंटर से पहले इसको मिलाओ और सेंटर से इसको मिलाओ। अगर आप सेंटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सेंटर से मिलाओ। सेंटर वाला आसान होता है बच्चे को समझने के लिए। आप बोलोगे सर देखो सेंटर और कॉर्ड के बीच में टोटल कितने का कोण बनता है। देखो ये जो सेंटर रेडियस हो गया और टेंजेंट हो गया, रेडियस और टेंजेंट में हमेशा 90 का कोण बनता है, तो बोलोगे हाँ सर। 90 में ये जनाब 58 है, तो ये कितने हो जाएंगे, तो बोलोगे सर 32 हो जाएंगे। उसी तरीके से आप मुझे बताओ ये पूरा का पूरा मान कितना कहलाएगा, 90 कहलाएगा, पूरा का पूरा 90 कहलाएगा। 90 में ये 50 है तो अंदर वाला कितना आएगा, 40 आएगा, तो बोलोगे हाँ सर 40 आ गया ना। 40 आ गया कि नहीं आ गया, तो बोलोगे हाँ सर 40 तो आ गया। अब यहाँ से एक और स्टेप देखो, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, समझना मेरी बात को। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये 32 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया OA रेडियस है तो OQ भी रेडियस है, और हमारा OB रेडियस है तो OQ भी रेडियस है, यानी ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 जमा 32 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 40 जमा 32 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पे कोई समस्या की बात है बताइए। ठीक है, कोई परेशानी, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 72 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ वाला मान हमारा 72 आ गया है। आप इस 72 को निकालने का डायरेक्ट तरीका भी सीख सकते थे। आप 58 को और 50 को जोड़िए, कितना आएगा, 108। 180 में से घटा दीजिए तो भी 72 आ जाएगा। अब ये छोटे मोटे तरीके होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, यही तो पेपर हमारा क्लियर करवाते हैं। पूरी दुनिया तरीके रटती है, रूल रटती है, और हम जो है सीधा का सीधा खेलते हैं। अगर आप गौर से देखोगे, जैसे मानो मैं आपको छोटा सा बात सिखा रहा हूँ, आपने यहाँ पर क्या किया, दो टेंजेंट बना दिया। एक टेंजेंट आपने ये रहा बना दिया, दूसरा टेंजेंट आपने ये बना दिया। ठीक है,
अब जैसे मानो क्या होता है कि हमने इसका नाम दे दिया P हो गया, इसको नाम दे दिया A और मानो M हो गया, दूसरा नाम हमने इसको B दे दिया और तीसरा नाम हमने इसको N दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पर कि Q नाम की मानो कोई भी पॉइंट आप ले लेते हो, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट मान लो ले लेते हो, जब आप इसको मिलाते हो एक और जब आप इसको मिलाते हो, ये अपना कुछ अल्फा एंगल बनाता है और ये हमारा कुछ मानो बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, तो इस बात को फिक्स कर लो कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ना वो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा। ये फिक्स है कि 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। आप इस चीज को अपने मन में डाल के रख लीजिए, क्योंकि आप सिंपली इस काम को देखो, आप 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा किस भी आप पर कर रहे हो वो भी हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा कैसे आया, असल में जब आप यहाँ पर एक सेंटर से ज्वाइन करोगे ना, इसको भी ज्वाइन करोगे इसको भी ज्वाइन करोगे, तो अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल आपको 90 माइनस अल्फा मिलेगा, तो ये वाला ऑटोमेटिक 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये अगर बीटा है तो ये आपको 90 माइनस बीटा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका 90 माइनस बीटा हो जाएगा, यानी इस केस में ये पूरा का पूरा जो आएगा वो कितना आएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी फिक्स हो गया कि बीच वाला कितना होगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब एक और बात हम आपको सिखाते हैं, वो भी बात आप लोगों ने शायद सीखा ही होगा जब हमने पढ़ाया था, तो कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस अल्फा और माइनस बीटा। अब सर्कल की एक और प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, याद करो वो दिन जब हम आपको बताए थे कि हमारा एक सर्कल होता है, सर्कल में हम यहाँ दो टेंजेंट को मिलाते हैं, दो टेंजेंट को मिलाने के बाद क्या करते हैं, एक हमारा ये वाला पॉइंट होता है और दूसरा हमारा ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है। अभी हम आपको शीट में भी दिखा देंगे कि हमने कहाँ पढ़ाया और कहाँ नहीं पढ़ाया। हमने आपसे कहा था कि अगर हमारा ये वाला एंगल अल्फा होता है तो ये वाला एंगल हमारा 180 माइनस अल्फा होता है, ठीक है, और पीछे वाला इसका और आधा होता है, पीछे वाला क्या होता है इसका आधा होता है, पता है ना आपको। यानी पीछे वाले को हम ये क्या कह सकते हैं, अगर ये तुम अल्फा हो तो ये 180 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा बटे 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बटे 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो अगर मुझे ये वाला मान दिया गया है और मुझे ये वाला मान निकालना है, तो जरा इन दोनों का जोड़ देखना कितना है, तो बोलोगे सर 90 माइनस अल्फा बटे 2 में हमें कितना जोड़ना है, अल्फा जोड़ना है, तो बोलेंगे सर हम ऐसा कह सकते हैं 90, ठीक है, प्लस अल्फा बटे 2, ठीक है, 90 प्लस अल्फा बटे 2, यानी अगर ये हमारा 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, अगर इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा सा कैटेगराइज कर लें, तो इसमें अगर मानो सब में आप क्या करते हो, सब में जो है इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों का जोड़ 90 प्लस अल्फा बाई 2 आना चाहिए। ये भी बताया हमने आपको, हर छोटी छोटी बात हमने आपको बता रखी है कि देखो अगर यहाँ पर आप ऐसे समझो ना, आप इसको भूल जाओ एक पल के लिए, आप ऐसे इसको भूल जाओ, जैसे यहाँ पर 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा है, जब आप यहाँ सेंटर बनाओगे तो सेंटर पर इसका आधा बनेगा, इसका आधा बनेगा, तो इसका आधा कितना होगा 90, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। और जब आप उसको वहां पर बनाओगे तो आप बोलोगे सर अगर ये वैल्यू इतनी है तो इसको निकालने के लिए 180 में से घटाना पड़ेगा, और जब 180 में से इसको घटाओगे तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, इन छोटी छोटी चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम 90 प्लस 180 होता है, इसका आधा यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अब ये सवाल अगर जैसे मुझे दिया गया था तो मेरे लिए सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैं इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकता था अगर मुझे सभी प्रॉपर्टीज पता होते तो। मैं कुछ नहीं करता, सिंपल यहाँ पर पॉइंट्स को ज्वाइन करता, क्यू से इसको ज्वाइन करूंगा, क्यू से मैं इसको भी ज्वाइन करूंगा, और उसके बाद हमसे सवाल में कहा गया था कि इसका मान तुम्हें हम 50 दे रहे हैं और इसका मान हम तुम्हें कितना दे रहे हैं, तो बताओ 58 दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़िए, 108 आया, 80 में से घटा दीजिए तो कितना हो गया 72। अब 72 घटा दिए तो आप बोलेंगे सर सेंटर पर जो एंगल बनेगा तो 72 का 2 गुना 144 बनेगा, कितना बनेगा 144 बनेगा, और 180 में से 144 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 36 होगा। ये थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जब आप थीटा का मान लेके बनाओगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। जैसे 58 था और 50 था तो ये मिलकर 108 बना दिए, 180 से घटा दिया तो 72 हो गया, 72 का दोगुना सेंटर पे बनता है 144, 72 का दोगुना बनता है सेंटर पे 144, ठीक है, और इस 144 को 180 के साथ घटा दिया तो कितना आ गया 36 आ गया, 36 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो परीक्षा में लगाने होते हैं, वही तो हमारे समय को कम करते हैं। अगर हम इन्हें नहीं लगाएंगे तो हमारा समय कैसे कम होगा, फिर हम श्योर सिलेक्शन कैसे लेंगे पेपर में बताओ। ठीक, चलो आ जाओ।
56 57 आसान है, 58 को देखो, सीजीएल 2020 टीयर 1 का पूरा क्वेश्चन है। सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर आपको मैं सवाल करवा रहा हूँ, सबसे अपडेटेड मतलब, ठीक है। इतना अपडेटेड आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं, किसी के बैच में नहीं, कोई वीओडी में नहीं, कोई वीओडी तक में भी आपको ये नहीं मिलने वाला है। आपकी वीओडी ही इतनी अपडेटेड हो जाती है, ठीक है, जितना अपडेटेड किसी का वीओडी नहीं हो सकता है। 2020 के क्वेश्चन सामने हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। आ जाइए, देखिए सवाल में क्या कहा। एक टेंजेंट को बनाते हैं, सवाल को पढ़िए। एक टेंजेंट को पॉइंट पी से ड्रॉ किया गया सर्कल पे, जो टी पर मिलता है। पीटी का मान 8 है। एक सेकंड पीए भी है, जिसमें आपको पॉइंट ए और बी पे टच करता है। पीए का मान 5 दिया गया है, तो हमसे कॉर्ड ए बी का मान पूछा है। बहुत आसान सवाल है, टेंजेंट और कॉर्ड के प्रॉपर्टी के ऊपर है। टेंजेंट कॉर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो आसान से इसको हल किया जा सकता है अगर हमें फॉर्मूला ध्यान हो तो। जल्दी से बनाइए इस सवाल को, बनाइए जल्दी से। आंसर कितना आएगा बताइए। 7.8 आ गया बच्चे का आंसर भाई। एक बच्चे का आंसर आ गया, अमीशा, बहुत शानदार, आपने आंसर दे दिया। सवाल में क्या है कि सर एक टेंजेंट को हम पॉइंट पी से बनाते हैं। देखो बच्चे यही होते हैं, आप ही लोगों में से कुछ का आंसर आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। जिसका आंसर आ रहा है साफ तौर पे दिख रहा है कि वो मेहनती बच्चे हैं, मेरे पढ़ाने के बाद भी जाके वो पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तभी तो उसका आंसर आ रहा है। ऐसा तो है नहीं पहले दिन जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो ये टॉपिक सबके लिए नया था, आपके लिए भी नया था, आपके पड़ोसी के लिए भी नया था। लेकिन क्यों किसी का आंसर आ जा रहा है और क्यों किसी का नहीं आ रहा है? रीजन बस एक है, मेहनत। जो जितना मेहनत करेगा तो उसका जो है नॉलेज उतना बढ़ेगा, उसके आंसर्स आएंगे और वो उतना अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। तो एक टेंजेंट है जिसको पॉइंट पी से बनाया गया है, जो सर्कल को मीट करता है टी पे। पीटी का मान हमारा कितना हो जाएगा? पीटी का मान हमारा 8 हो जाएगा। एक सेकंड पीए भी है। A tangent is drawn from point P to a circle which meet the circle at T such that PT is equal to 8। एक सेकंड पीए भी है, तो इसको सेकंड है, ये असल में ये हमारा क्या है? सेकंड है। इसको सेकंड बनाओ। सेकंड क्या होता है? सेकंड वो होता है जो इसको इसे काट के निकल जाए। और सेकंड कहां पर काटेगा? 2 पॉइंट पर काटेगा, पीए बी पे काटेगा हमारा, ठीक है। सवाल में पीए का मान कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और हमसे पूछा है ए बी का मान, कि ए बी का मान कितना होगा। प्रॉपर्टी पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? बताओ। प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना? क्या पढ़ाया था कि पीटी का जो स्क्वायर होता है, याद अगर होगा तो, पीटी का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है पीए इंटू किसके? पीबी के। ध्यान है, पीटी का स्क्वायर कितना होगा? तो 8 का स्क्वायर 64, पीए का मान हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा पीबी का मान, यानी 64/5 जो हो जाएगा वो किसका मान हो जाएगा? पीबी का मान। तो आप ये भी कह सकते हो सर पीबी का जो मान आ रहा है 64 का दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा? 12.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 4 का दोगुना 8, 12.8। अब 12.8 ये पूरे की लंबाई है, जिसमें एपी का मान 5 है। तो मुझे बताओ एबी का मान कितना होगा? तो 12.8 में से हमें 5 को घटाना होगा, तो आंसर आएगा 7.8। ये हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो सी था वो क्या था? करेक्ट आंसर था। पूरे की लंबाई 12.8, इसमें से 5 निकाल दिया तो 7.8 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, ध्यान रहेगा। चलिए बताइए, अगला सवाल है हमारा 58 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन है। बाकी सब देखो, जो जो बीच में मैं छोड़ रहा हूं वो सब आसान है, आप लोगों के लिए है। सारे प्रीवियस ईयर डलवा दिए। 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना ढंग के, बिना रिपीटेशन के साथ, वो सब डलवा दिए हैं। हेलो, मैं क्लास में हूं अभी। आप इंक्वायरी नंबर पर कॉल
सवाल को सॉल्व करो, 63 को सॉल्व करो, चलो सिंपल क्वेश्चन है। कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम सरफिरे से होते हैं, समझे, एकदम दिमाग खराब करके रख देते हैं, क्या ही कहे हम। बताओ, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, 50 बार मुझे फोन कर रहा है। अरे यार मैं थोड़ी बताऊंगा स्टडी मटेरियल का, इंक्वायरी नंबर पे कॉल करो। मैं कह रहा हूँ क्लास ले रहा हूँ, सर पहले बता दो फिर क्लास ले लेना, आप पहले मुझे ये बता दो स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं यार, बताओ। एक सर्कल है जो टच करता है ऑल द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो मानो मैंने कहा कि चलो भैया ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल हम पहले बना देते हैं, उसके बाद उसको सर्कल से टच करवा देंगे, तो ये हमारा मानो क्वाड्रिलेटरल हो गया। या पहले सर्कल बना दो फिर उसके अनुसार एक क्वाड्रिलेटरल को बना देना। तो हमने कहा ये सर्कल हो गया और ये किसी क्वाड्रिलेटरल को टच करता है, तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, मानो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसको ये टच कर रहा है। ठीक, हमने बना भी दिया यहां पर क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हमसे कहा गया है जिसके साइड ए बी बी सी सी डी भी है, ठीक है। यहां पर मानिए हमारा हो गया ए बी सी और डी, ये हमारे 4 साइड हो गए। ए बी का मान कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर 8.4 दिया गया है। बी सी का मान कितना दिया गया है, 9.8 दिया गया है। सी डी का मान कितना दिया गया है, बताइए 5.6 दिया गया है। और हमसे ए डी का मान पूछा है, ये भी कोई सवाल है, बताओ। कितनी बार बताया है मैंने आपको, ठीक है, कि इसमें क्या प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, जब भी कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल को टच करता है, सबसे पहली बात है कोई भी सर्कल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स को टच करता है तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का जो जोड़ होता है, यानी ए बी प्लस हम कह सकते हैं जो सी डी होगा वो बराबर होगा हमारा बी सी प्लस किसके, ए डी के, बी सी प्लस किसके, ए डी के। 8.4 और 5.6, तो 8 और 5 13 और ये हो जाएगा 14, यानी इनका सम कितना आ गया, 14 आ गया। वो बराबर होगा हमारा 9.8 प्लस एक्स के। 14 में से आप इसको जब घटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू 4.2 आ जाएगी। और 4.2 क्या हो जाएगा, ये आपका एडी का मान हो जाएगा। आप इस एडी को क्या कह सकते हैं, एडी का मान आपका 4.2 है। तो बस सिंपल सी बात को ये सवाल हमारा ये बताता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी याद थी तो आप इस सवाल को कर पाए, और अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं थी तो आपके लिए सवाल मुश्किल था। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 8 5 13 और 0.4 0.6 1 हो गया, यानी 14। 14 में से इतना घटा देना है, 14 में से इतना घटाओगे तो 4.2 आएगा, वहीं किसका मान होगा, एडी का मान होगा। क्लियर है ये सवाल, 63 क्लियर है। अब 63 के आधार पर ही ये सभी सवाल हैं, पीछे के जितने सवाल थे ना ये सभी के सभी 63 के ही आधार पर थे। जैसे दिया गया फोटो था, ए बी का मान हमें दे दिया गया था 10 है, सी डी का मान 7 है, एस डी का मान हमें दे दिया गया था, और उसी तरीके से हमसे बी सी का मान पूछा था। सभी सवाल इसी तरीके से है। सर फोटो गलत बनाया है, फोटो में क्या गलत बनाया, सर्कल टच करता है एबीसीडी, ठीक है सही तो है एबीसीडी। A circle touches all the four side of a quadrilateral whose side AB is equal to इतना, BC is equal to 9.8, CD is equal to 5.6, then the length of side AD। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो सही है। आज ये अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। 63 के पहले जितने सवाल थे वो इसी टाइप पर थे, ठीक। आ जाओ 64 को देखो। तो कहा गया एक सर्कल को हमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनाते हैं ABCD के, जो सभी साइड AB BC CD AD को टच करता है PQRS पे।
यदि AS का मान 6 है, BC का मान 12 है, CR का मान 5 है, तो AB का मान कितना होगा? ये सवाल बहुत ज्यादा आपके पेपर में रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा, एक बार नहीं, कम से कम हर शिफ्ट में एक एक बार तो ये आया ही आया है और अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इस सवाल का मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताया था कि ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मतलब सर्कल अंदर होगा और इसके बाहर क्या होगा, तो इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल होगा, इसके बाहर एक चतुर्भुज होगा। तो हमने कहा ठीक है, इसके बाहर हम एक चतुर्भुज को बनाते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज होगा जो इसको क्या करेगा, टच करेगा। मानो कुछ ऐसा हमने नाम का चतुर्भुज बना दिया, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बस हमने ऐसा बना दिया कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल होगा जो इसको टच करेगा। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम दे देते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हमारा ABCD हो जाएगा। ठीक है, जो सभी साइडों को टच कर रहा है। ठीक है, ABCD टचिंग AB। ठीक है, AB को कहां पर टच करेगा, तो P पर, इसको Q पर, इसको R पर और इसको S पर। एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है जो उसको 4 भुजाओं पे टच करता है। AS का मान हमें कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। AS का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ यहाँ पे BC का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। BC का मान कितना है, 12 है यहाँ पे। ठीक, CR का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद हमसे कहा गया है AB का मान बताइए कि AB का मान जो होगा वो AB का मान कितना होगा आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल है, अगर आप ट्राई करेंगे बन जाएगा। आप मुझे बताओ यहाँ पर कि ये आपका A वाला पॉइंट क्या है, ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो अगर हमारा ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से इस पॉइंट पर देखिए, अगर ये वैल्यू आपकी 5 है तो ये भी वैल्यू कितनी कहलाएगी, ये वैल्यू 5 कहलाएगी। पूरा का पूरा लेंथ हमारा 12 है, अगर पूरा का पूरा लेंथ 12 है जिसमें ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 7। अगर ये 7 है तो आप मुझे बताओ, अगर हमारा BQ 7 है तो हमारा BP भी कितना होगा, 7 होगा। तो हमें AB का मान पूछा गया था, तो AB का मान 6 + 7 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगती है वो टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगती है कि किसी भी बाहर वाले पॉइंट से जब दो जगह पे टेंजेंट डालते हैं तो उनका जो जोड़ होता है, उनका जो वैल्यू होता है वो हमेशा बराबर होता है। और इसी टेंजेंट के प्रॉपर्टी पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं पीछे, ये सभी के सभी सेम वैल्यू पर हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD पे। और आगे भी जितने 64 के बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके शीट में मिलेंगे जो यही टेंजेंट के प्रॉपर्टी को होल्ड करके सवाल बना रहे हैं। तो ऐसे सवालों को आप सभी को क्या करना है, 64 तक के पहले जितने भी सवाल ऐसे आए हैं उन सभी सवालों को आपको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगला सवाल 69 पे। 69 बना लिया तो इसके आगे पीछे के सभी सवालों को बना लोगे आप। आ जाओ 69 में, देखो 69 में क्या कहा गया है। ठीक है, 69 में देखो सवाल में कहा गया, दिए गए फोटो में BC जो है वो आपका क्या है, BC नाम का एक कॉर्ड है, ये आपका कॉर्ड है। ठीक है, जीवा है। और इस कॉर्ड में हमसे कहा गया है कि BC इज अ कॉर्ड और CD जो हो गया वो हमारा टेंजेंट हो गया, ये हमारा CD टेंजेंट है। इसके बाद कहा गया थ्रू द पॉइंट C पॉइंट से जा रहा है। यदि AOC का मान हमारा 18 है, ये जो बीच वाला मान है ना, इसका मान हमारा 118 डिग्री दिया गया है। हमसे ACD का मान पूछा गया कि ACD का मान कितना होगा। धरती पे इससे आसान कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। बोलोगे सर देखो सिंपल है, अगर यही वाली कॉर्ड जो है, ये जो AC कॉर्ड है, यहाँ पर 118 बना रही है, अगर यहाँ पर 118 बना रही है तो इसके पीछे कितना बनाएगी, आप मुझे बताओ इसके पीछे कितना बनाएगी, तो 59 बनाएगी। बोलो 59 बनाएगी कि नहीं बनाएगी, हाँ सर 59 बनाएगी। अब जरा आप इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो क्या आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से नहीं लग सकता है, बताओ। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, अगर ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा। यानी आप मुझे खुद बताओ इसमें क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना था। अगर ये 118 है तो ये 59 होगा, और अगर ये 59 है तो ऑल्टरनेट से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। यानी का जो मान कितना आ जाएगा, 59। CHSL का पूछा गया। यहाँ पर सिंपल कहा गया कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू मीट एट C। तो कॉर्ड कभी भी जब भी बनाना ना, जैसे मानो ऐसा सर्कल बना दिया और आपको पता है कि दो कॉर्डों को मिलाने पे ये P पर मिलेंगे, तो हमेशा दोनों कॉर्ड को ऐसे बनाना जैसे लगे कि बस अब बाहर जैसे गया जाकर मिल जाए, ताकि फोटो बड़ा ना हो और दो बार ना बनाना पड़े। तो सवाल में कहा गया है कि पहला कॉर्ड हमारा AB है और दूसरा कॉर्ड हमारा CD है। इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं तो कहां मिलते हैं, P पर मिलते हैं जो बाहर है। AB का मान कितना दिया गया है, 6। उसके बाद हमसे CD का मान कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। उसके बाद हमसे PD का मान सवाल में कितना दिया गया है, 5 दिया गया। हमसे PB का मान पूछा है। याद करो वो सर्कल वाले 3 प्रॉपर्टी, बार बार जब जब हम ये सवाल करवाएंगे तब तब हम आपको प्रॉपर्टी रिवाइज करवाएंगे। और प्रॉपर्टी क्या थी,
प्रॉपर्टी हमने आपको कुल मिलाकर 3 से 4 बातें बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो। पहला वाला पॉइंट आपको हमने ये कहा था, ठीक है। देखो टोटल मिलाकर 3 से 4 पॉइंट बनते हैं, मैं आपको तीनों पॉइंट बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप फायदे में रहो और कायदे में रहो, ठीक है। चलो आज यहां पर हमने आपको सबसे पहला बात ये बताया था कि अगर बाहर से हम कोई एक पॉइंट लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा। फिर हमने कहा था एक पॉइंट तो बाहर आ रहा है लेकिन दूसरा वाला इसको अंदर से टच कर रहा है तो क्या होगा। फिर हमने आपको कहा था कि अगर ये तीनों के तीनों, ठीक है, फिर हमने आपको ये कहा था कि अगर यहां पर ये बाहर ना काट के अंदर काटे तो क्या होगा। ये दो बातें हमने कही थी और हमने कहा था यहां पर देखते चलो पॉइंट का नाम क्या था, तो ये ए था, ये बी था, ये पी था और ये टी था। फिर हमने यहां पर देखो ए बी था और सी डी था, ये ए बी और सी डी नाम के कॉर्ड थे, पी पर मिल रहे थे। ये ए बी नाम का कॉर्ड था और पी टी नाम का टेंजेंट था। यहाँ पर ए बी और पी टी नाम के क्या थे, ए बी और सी डी नाम के कॉर्ड थे जो पी पर कट कर रहे थे। तीनों पॉइंट हमने आपको पढ़ाया था और तीनों पॉइंट में हमने एक ही बात कहा था कि पी से लेकर बी तक और पी से लेकर, मैंने क्या कहा था, ए लिख देना, बी लिख देना, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ सी लिख देना और डी लिख देना, चारों पॉइंट को लिख देना, ए बी सी डी लिख देना, ए है, बी है, सी है, डी है लिख देना, सबके साथ पी की शादी कर देना, पी की शादी हो गई, पी की शादी सबके साथ हो गई। और बस इसमें आपस में इन दो लोगों का आपस में गुना कर देना, इन दो लोगों का आपस में गुना करके बराबर कर देना, यानी पी ए इंटू पीवी बराबर पीसी इंटू पीडी, ये हमारा आंसर था। पी ए पी बी बराबर पी सी पी डी। सेम तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना था, ए को लिखना था, बी को लिखना था, सी को लिखना था, डी को लिखना था, सबकी शादी बी के साथ कर देनी थी, आपने पी के साथ शादी इनकी कर दी। इन दो को आपस में गुना, इन दो को आपस में गुना बराबर, तो बोलोगे पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये बात हमें ध्यान रखना था। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 2 जो हमने पढ़ा था थ्योरी में। फिर यहां पर देखते हैं सेम तरीके से, यहां पर हमने कहा ए लिख दो, बी लिख दो, और यहां पर सी और डी नहीं है तो सी और डी के स्थान पे टी है तो टी को 2 बार लिख दो, सबकी शादी पी के साथ कर दो, तो सबकी शादी पी के साथ कर दी। इन दो को आपस में गुना, इन दो को आपस में गुना बराबर, तो ये हमने सीखा यहां से कि पीटी का जो स्क्वायर होता है बराबर पीबी इंटू क्या होता है, पीए के। ये तीनों एक ही जैसे हैं, एक ही तरह के सिमिलर प्रॉपर्टी हैं और सर्कल में लागू होते हैं, और तीनों के ऊपर हमारा पेपर में सवाल आता है। तो बस वही सवाल यहां पर आया था। अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर पीबी, यहां बोलेंगे सर पीबी इंटू कितना हो जाएगा, पी ए। यहां पर भी चारों पॉइंट को लिख दीजिए, सर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, नहीं याद है, हर किसी की शादी पी के साथ कर दो, बात खत्म, ठीक है। जोड़ा लगा दो, इन दो को गुना करके बराबर कर दो, बस आपका पॉइंट आ गया, याद करने की भी जरूरत नहीं है। पीए का मान बताओ कितना होगा, तो पीए का मान 6 प्लस एक्स। अगर मानो ये क्वेश्चन मार्क्स को हम एक्स मान लेते हैं तो पीए का मान कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। पीबी का मान कितना हो जाएगा दोस्त, एक्स हो जाएगा, बराबर है। पीसी का मान कितना हो जाएगा, तो 8, और पीडी का मान हो जाएगा 5। तो आप बोलेंगे सर 6 प्लस एक्स, ये पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 5 = 40। सवाल में पीबी का मान बोला है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा क्या किया करो, ऑप्शन पुट किया करो, जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। 8 × 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 6 प्लस एक्स इंटू एक्स जो हो जाएगा वो हमारा 8 × 25 = 40 हो जाएगा। एक्स का कितना मान रखे, अगर एक्स के स्थान पे 6 रखते हैं तो 6 और 6 12, 12 × 6 = 72, पॉसिबल नहीं है। एक्स के मान पे 5 रखते हैं, 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 55, पॉसिबल नहीं है। एक्स के जगह पर 4 रखो, 6 × 4 = 10, 10 × 4 = 40, पॉसिबल है। यानी ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पर यूज किया ऑप्शन को, और ऑप्शंस को यूज करके हमने कहा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखो पेपर के दौरान, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तुरंत अपना जो रास्ता है वो मोड़ लो, किसके तरफ, तो ऑप्शन की तरफ, की ऑप्शन का सहारा लेके हम इस सवाल को करेंगे। क्लियर है ये बात आपको, बताइए, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल देखो, 73 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से 73 नंबर क्वेश्चन है। 71 72 सेम है, डिट्टो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में कहा गया डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज प्रोड्यूस टू मीट पी सच दैट PO इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। PQR एक सेकेंड है जो सर्कल को Q पर और R पर काटता है। PQ की वैल्यू 12.3 है। असल में ये सवाल करवाने का पर्पस ये था कि यहाँ पर 12.3 है, ना कि 123 है। आप इसका सुधार कर लेंगे, यहाँ पे ये 12.3 है, ठीक है। और PR का मान 19.2 है। तो हमसे कहा गया है AB का मान बताओ, AB का मान कितना होगा। हमसे बोला गया है AB का मान बताओ, AB का मान कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
बनाइए। एक आपको कुछ नहीं करना, सर्कल बनाना है। सर्कल में आपको क्या करना है, डायमीटर बनाना है। आपने डायमीटर कहा सर, डायमीटर का मतलब व्यास, ठीक है, जो सबसे लंबी जीवा होती है, ए बी हो गया हमारा। उसके बाद कहा गया है डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। आप इस डायमीटर को पी तक लेकर जाते हो, ठीक है, इस डायमीटर को पी तक लेके जाते हो, जिसका खुद का केंद्र कितना है, ओ है। सवाल में हमसे पीओ का मान दिया गया है और फिर कहा गया पी क्यू आर एक सेकंड है, छेदक रेखा है, ठीक है, जो इसको काट रही है, ठीक है। तो पी क्यू आर को हमने कहा भैया देखो पी क्यू आर तुम इसको काट रहे हो, अच्छी बात है, तुम इसको काटो, ठीक है। तो ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया। सवाल में और किसी का मान दिया गया है, PQ का मान 12.3 है, PQ का मान 12.3 है। पूरे के पूरे PR का मान जो है 19.2 है, ये पूरे के पूरे PR का मान 19.2 है, ठीक है। हमसे कहा गया है आप हमें बताओ A से लेकर B तक का मान, यानी सर्कल का हमसे डायमीटर पूछा गया है। डायमीटर पूछा गया, बता देंगे, कौन सा बड़ा काम है, कौन सा भारी काम है, इतना आसान ही तो है। हमने कहा देखिए सर बात ऐसी है कि आप हमें पूरे के पूरे यहाँ पर किसका मान दिए हुए थे, पीओ का मान दिए हुए थे, और ये पीओ का मान हमें कितना दिए हुए थे, तो 16.5 दिए हुए थे कि ये 16.5 है। अगर हम आपसे छोटी सी बात कहे तो हम बोलेंगे देखो सर, अगर ये हमारा रेडियस हो गया आर, तो ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा आर। आप मुझे बताओ सर ये पूरा का पूरा जो मान है पी से लेकर ओ तक, ये 16.5 है, तो बोलोगे हाँ सर। अगर यहां से लेकर यहां तक 16.5 है, जिसमें यहां से लेकर यहां तक r है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 16.5 माइनस r हो जाएगी। p से लेकर b तक 16.5 माइनस r, यहां से लेकर यहां तक r, यहां से लेकर यहां तक r। तो अब हमें अपने प्रॉपर्टी को लगाना पड़ेगा। हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, pb इंटू pa। अगर आपको पता होगा तो pb इंटू pa बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो pq इंटू pr के बराबर होगा, PQ इंटू PR के। क्लियर है ये बात। अब यहां पर इसको सॉल्व करो तो बोलोगे PB का मान, PB का मान कितना है, तो बोलोगे 16.5 माइनस R, ठीक है। ये हमारा हो गया PQ का मान, देखते चलो 16.5 माइनस R, और PA का मान P से लेकर A तक 16.5 माइनस R में 2R को जोड़ दो तो 16.5 प्लस R हो जाएगा, तो 16.5 प्लस R बराबर PQ का मान कितना है, तो 12.3 है, और PR का मान कितना है, तो 19.2 है। तो यहां पर लिखो, ये सवाल बस कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है, बाकी इस सवाल में कोई दम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, यानी हम बोलेंगे 16.5 के स्क्वायर में से r के स्क्वायर को घटा देंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 12.3 इंटू 19.2, ठीक है। r के स्क्वायर को आप उधर भेजेंगे तो बोलेंगे सर 16.5 के स्क्वायर में से, ठीक है, आप घटा दीजिए 12.3 इंटू 19.2, और ये बराबर होगा किसके, हमारे r के स्क्वायर के, यानी r का स्क्वायर जो है वो इतने के करीब में है, या इसकी वैल्यू है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम गुना भाग करके कर लें, और नहीं तो हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर लें। हमारे पास 10 तरीके हैं, हम किससे करना चाहेंगे वो देखते हैं। 16.5 का होल स्क्वायर, आप देखते चलो, 16.5 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। उसमें से 12.3 19.2 को घटाना है, 12.3 और 19.2 को जो है घटाना है, और ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा r स्क्वायर के। अब आप मुझसे बोलोगे सर इस कैलकुलेशन को तोड़िए और हमारे लिए आसान बनाइए, तो हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं इसको। आप किस तरीके से चाहते हैं वो आप मुझे बताओ, ठीक है, आप किस तरीके से चाहते हो आप मुझे बताओ, मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखो, अगर आप चाहोगे तो आप यहां पर दोनों में कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो। 16.5 के स्क्वायर को आप ये भी कह सकते हो, 16.5 के स्क्वायर को आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है, 16.5 इंटू 16.5 है, ठीक है, और उसमें से आप इतना माइनस कर रहे हो। 16.5 में देखो यहाँ 5 अगर कॉमन लेते हो 31 होगा, और 31 से ये जो है आपका 123 कटता है। अगर आपको पता होगा 31 का कितना गुना है, ठीक है, देखो ये 31 इंटू 5 है, ठीक है, और ये आपका कितना है, तो 3 से 41 है, ये 41 है, और 31 से आपका अगला ये कटेगा क्या, देखना जरा, 3 से काटोगे 3 छक 18 64, ये कटेगा, ये 3 छक 18 3 से 12, फिर 64 को काटोगे तो 32 बार में कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, स्क्वायर निकाल लो सीधा का सीधा। 16.5 का क्या निकालना है, 16.5 का हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने का भी तरीका आपको बता रखा है कि जैसे मानो कोई भी संख्या का जिसका आखिरी के स्थान पर 5 है उसका स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और 2 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना कर देते हैं तो 6 हो जाता है, इस तरीके से,
ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर स्क्वायर का माध्यम हम देखो, हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, हम यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, बहुत तरीके हैं हमारे पास, बहुत तरीके हैं। इसका सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करके। तो यहां पर बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 16 को उसकी अगली संख्या के साथ जो है यानी 17 के साथ गुना करना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 और फिर उसमें कितना जोड़ दो, 16 के स्क्वायर में 16 को जोड़ दो। 16 के स्क्वायर में क्या जोड़ दो, 16 को जोड़ दो, 6 6 12 5 1 7 1 8 272। तो यहाँ लिखोगे 272। दशमलव के बाद एक स्थान है तो यहाँ पर 2 अंक आएंगे, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमें 123 को गुना करना है 192 के साथ, 3 अंकों का गुना आता है तो करो गुना। यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 2 4 और 9 तिरके 27, 27 4 31 का एक हाथ में 3, 2 एकम 2 3 5 हो गया। ठीक है, 5 और 18, 18 5 23, 23 और 3 कितना हो गया 26 का 6 हाथ में 2 हो गया, 9 हो गया, 2 11, 11 और 2 13 का 3 हाथ में 1, 1 एकम 1 और 2, 23616 आ जाएगा। कितना 23616 और एक दशमलव यहाँ यानी 2 दशमलव आ जाएगा, माइनस कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 25 से 16 गया तो आपका 09 आ जाएगा। ठीक है, 15 से 6 गया तो 9 हो गया और 1 से 1 गया 0 हो गया। देखो 12 से 6 गया तो आपका 6, 6 से 3 गया तो आपका 3 आ जाएगा और बाकी खत्म। यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी 36.09 के करीब में है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू इतने के करीब में है तो आर की वैल्यू कितनी होगी आप मुझे बताओ। ठीक है, आप सिर्फ मुझे बताओ ये वैल्यू कितने करीब में होगी। 3609 किसका स्क्वायर होता है, 3609। अब 3609 अप्रोक्सीमेट जो है आपका 60 का स्क्वायर है। 60 का स्क्वायर किसके करीब में है, यानी 6 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है तो हमसे ए बी का मान पूछा गया है कि ये जो ए बी होगा, ए बी का मान कितना होगा, यानी रेडियस 12 आ जाएगा। 16.5 के स्क्वायर में से जो है हमने 12.3 को घटाया है और 19.2, 12.3 और 19.2, 50-25। गुना भाग में कहीं गलती की है क्या, गुना भाग में कहीं गलती की है, देखना एक बार, चेक करना। बाकी मैं आपको यूनिट डिजिट भी बता सकता हूं, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना हो तो यूनिट डिजिट का भी आप कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। 16.5 इंटू 16.5 272.25 सही है और 12.3 को गुना करना था 19.2 के साथ 236.16 सही है। इसमें से माइनस करेंगे 272.25 को 36.09 आएगा और 36.09 का रूट लगाते हैं जरा। 36.09 का रूट लगाओगे तो 6 पॉइंट समथिंग 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 करके आएगा, 1 नहीं आएगा मेरे भाई, बहुत कम है ये वैल्यू। अगर देखोगे तो बहुत कम है। रेडियस में कह रहा हूं आपको 6 पॉइंट मानो, 6.1 कह लो, 6.2 कह लो, 6 के करीब में आएगा आपका रेडियस। अब रेडियस चूंकि आपका 6 के करीब में आएगा और सवाल में हमसे ए बी का मान पूछा है तो 6 का 2 गुना 12 होगा। यहां पर हमारे ऑप्शन में कहीं पर दूर दूर तक 12 नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हो सकता है हमारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। ठीक है, या फिर हमारा जो PQ का मान यहां पर हमारे टाइपिस्ट ने जो टाइप किया है वो गलत है। तो आप यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 12 के करीब में आएगा। आप 12 इसका आंसर नोट कर सकते हो। जो भी आंसर दिया होगा ऑप्शन में ना उसको काट के 12 कर लेना। ठीक है, तभी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो जो यहाँ पर हमारा 2r है यहां से सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आपकी 6 आएगी और आर की वैल्यू 6 आएगी तो आपसे ए बी का मान पूछा गया है दोस्त। सवाल में ए बी का मान पूछा गया कि ए बी की लंबाई कितनी है, यानी 2r है यानी 12 है। 12 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ आ जाओ। अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल हम जरा देखें। तो अगला सवाल हमें 82 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 82 है। बीच के सभी सवाल सेम है, बाकी लास्ट में मैं आप लोगों से पूछ लूंगा अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो। ठीक है, आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेंगे। सर 35 के जगह पे आपने 36 लिख दिया है आपने। सर कहाँ 35 के जगह पे हमने 36 लिख दिया है, मुन्ना बताना जरा। 35 के जगह पे कहाँ 36 लिख दिया हमने, बताओ। सही नहीं लिखा है हमने, देखना जरा। 15 से तुमने 6 घटाया तो 9 आया, 11 में से 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने 12 में से 6 घटाया तो 6 आ गया, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 नहीं आएगा। सही तो लिखा हमने। 36 और 36 72 नहीं होता है क्या, 36 और 36 मिलकर ही तो 72 बनाते हैं।
सही लिखा है हमने, चिंता मत करो, आंसर सही है, ऑप्शन गलत है। बहुत बार एसएससी भी गलती कर देती है, इतना ना रहे कि एसएससी सही आंसर देगी। इसीलिए तो देखा, अभी सीएचएसएल का दोबारा से आंसर किया है, एमटीएस वालों का दोबारा से आंसर किया है, जीडी वालों का दोबारा से आंसर किया है। हर शिफ्ट में इतनी गलतियां होती हैं, हर शिफ्ट में इतनी गलतियां होती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, 82 नंबर में क्या कहा है। आ जाओ, सवाल में 82 में कहो, देखो क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 3 और 2 जो है 13 है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आपको क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बताया है, ठीक है बताओ। दो चीजें आपको बताई हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, आपको पता होगा। तो ये सभी सवाल जितने भी हैं पीछे के पीछे, ये सभी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे पूछे गए हैं। जरा आप देखो एक बार के ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पर कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 89, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किस में पूछा गया, सीएचएसएल में। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सीएचएसएल में। क्वेश्चन नंबर 83, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सीएचएसएल में। क्वेश्चन नंबर 84, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सीजीएल में। देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 85, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, मतलब यहां पर भी कॉमन टेंजेंट पूछा गया है, किसमें, सीजीएल के प्री में, ठीक है। 86, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सीजीएल में। 87, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये भी मतलब यहां तक अभी आ गया है, ठीक है। इस तरीके से कि ए भी जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये सभी चीजें। 87 भी हो गया। 88 में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखते चलो कितने परीक्षा में ये पूछा गया है, आप सभी सवालों को देखते चलो। यहां पर भी बोला गया है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड दे रखा है, कॉमन टेंजेंट पूछा है, और ये इस बार के भी सीजीएल में आया है। मतलब जो आप हर बार प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप इतना मानकर चलिए कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर आएगा। एक सवाल पक्का है, फिक्स है। फॉर्मूला जिसने रटा है उसका मौज है, और जिसने फॉर्मूला नहीं रटा उसकी मौज नहीं है। अब फॉर्मूला रटना था तो क्या याद करना था वो भी देख लो, ठीक है। दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बकायदा पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, पूरा पूरा प्रूफ करके भी बताया कि कहां से आता है। नहीं पढ़ा तो दोबारा से जाके पढ़ लेना। एक केस ये होता है, ठीक है, जो एक दूसरे को ऊपर से टच करके जाएगा तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, इसको हम कहते हैं डी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डीसीटी कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, डी, सी और टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर इस सर्कल की रेडियस आपकी R1 है, इस सर्कल की रेडियस आपकी R2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा d है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है वो हो जाती है d का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर इस सर्कल का रेडियस हमारा कितना है, इस सर्कल का रेडियस हमारा R1 है, इस सर्कल का रेडियस हमारा R2 है, और ये हमारा हो जाता है पूरा का पूरा पॉइंट ए बी, अगर हम यहाँ पर बोले तो। और यहाँ पर भी पॉइंट ये ए था और ये बी था, पता तो चले किसकी वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का मान निकाला था, और यहाँ पर ए बी का मान ये है, तो ए बी का मान, तो इस केस में बी का मान क्या होगा, तो बोलोगे सर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। जब ऐसे टेढ़ा बनेगा तो प्लस करना है, और ऐसे सीधा बनेगा तो माइनस करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, बता दो। चलो, तो समझ में आ गया बात। टी का मतलब भी ऐसे भी याद कर सकते हो, टी का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है, इसीलिए टी वाले में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत अच्छे। तो अब जैसे सवाल में हमसे डायरेक्ट बोलेगा तो डायरेक्ट के लिए माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे, और ट्रांसवर्स बोलेगा तो ट्रांसवर्स के लिए प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे। सवाल में हमसे कहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल, ठीक है, कितना है, रेडियस 3 है और 2 है, और डिस्टेंस कितना दिया गया है, 13। हमसे कहा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताओ, तो टीसीटी का मान बताना है, टीसीटी वाले का मान। तो क्या लगाएंगे, रूट अंडर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर माइनस टी है, तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 का
वोल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का वोल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना है दोस्तों, डिस्टेंस कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस को जोड़ दो यानी 3 प्लस 2 का वोल स्क्वायर। 13 में से 5 के स्क्वायर को घटा रहे हो तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 5 12 13 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। आप घटा के देख लो, 13 5 12 का ट्रिपलेट बन रहा है। इसी तरीके से जहां तक मैंने क्वेश्चन दिखाया था वहां तक सभी के सभी आपको कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पर है, कोई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे है। इतने सवाल मैंने शीट में क्यों डलवाए, इसीलिए डलवाए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो फायदा होगा ना, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो हम तो आपको सवाल देने में कोई कमी नहीं करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं जितना एडवांस में हम दे रहे हैं वो काफी है। आप उतने शीट को प्रैक्टिस करते चलिए, आपका बेनिफिट होते चलेगा। अब सीधा का सीधा इसी तरीके से 94 तक सेम सवाल है, 95 पर आते हैं। ठीक, 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट है, देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 7 है और 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को ए पर और बी पर काटते हैं। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। ये भी हमने आपको वैल्यू बताया था, फॉर्मूला बताया था, एग्जाम्पल में भी बताया था, जो पिछली क्लास थी उसमें भी बताया था, और जो ये वाली क्लास है इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जब भी दो सर्कल ऐसे एक दूसरे को काटते हैं, जब भी दो सर्कल ऐसे एक दूसरे को काटते हैं मेरे भाई, फिक्स कर लीजिए यहां पर। ठीक है, अगर उनका रेडियस सेम है, अगर उनका रेडियस सेम है, अगर उनका रेडियस सेम है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं 4 ऑफ आर स्क्वायर। जैसे मानो यहां पर आपको दो कंडीशंस दे रहा हूं, फॉर सेम रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, फॉर सेम रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, और आ जाएगा फॉर डिफरेंस रेडियस ऑफ बोथ सर्कल। जैसे मानो हमने बनाया दो सर्कल और दोनों के रेडियस समान है, दोनों का जो रेडियस है वो क्या हो गया, समान हो गया। तो हमने यहां पर कहा, ठीक है, देखते चलो, नोट करते चलो, ये हमारा कॉमन कॉर्ड हो गया और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये हमारा पॉइंट मान लीजिए O हो गया, O डैश हो गया, ये पॉइंट हमारा A हो गया, पॉइंट B हो गया, और दोनों का जो रेडियस है वो R है। ये बात फिक्स है। तो एक बात को हमें यहां पर नोट करना है कि जो हमारा रेडियस होगा ना दोस्त, ठीक है, O से लेकर O डैश तक की दूरी बराबर होगी, किसके बराबर होगी, तो बोलोगे सर रेडियस के स्क्वायर का 4 गुना। अगर आप सेंटर के बीच की दूरी निकालोगे तो आपको कॉर्ड की लंबाई लिखनी होगी, यानी AB स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, और अगर आप यहां पर AB की लंबाई चाहते हो कि आपको AB की लंबाई मिले तो कुछ नहीं करना, 4R स्क्वायर का 4R स्क्वायर लिखना है। और यहां पर क्या करना है, देखो कैसे, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर ये O डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर के। फिर आप AB स्क्वायर को यहां भेजो, इसको यहां भेजोगे तो बोलोगे सर AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस O डैश के होल स्क्वायर के, और रूट लगाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन देयर यहां पर ये लंबे वाले कॉर्ड की वैल्यू पता करनी है तो 4R स्क्वायर माइनस O डैश का होल स्क्वायर करेंगे। ये कब हम करेंगे, जब हमारा रेडियस सेम होगा। जब हमारा रेडियस सेम होगा, जब दोनों के दोनों सर्कल सेम होंगे, ठीक है, तो ये बात हमें फिक्स कर लेना है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ कॉमन कॉर्ड। और अगर कॉमन कॉर्ड निकालना है तो 4R स्क्वायर माइनस O डैश। जब रेडियस सेम होता है तो ऐसे निकालते हैं, और जब रेडियस डिफरेंट होता है तो कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसान नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, लेकिन बस कैलकुलेट करना होता है, और उस केस में हम अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर टू सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, फॉर टू सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, दो सर्कल जिनकी रेडियस अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम क्या करते हैं, दो सर्कल बनाते हैं ऐसे, और दोनों की रेडियाई अलग अलग है। एक जो है बड़ा सर्कल है, फोटो से ही बता देता हूं मानो, और दूसरा वाला छोटा सर्कल है मानो, और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होते हैं तो इनके बीच में कॉमन कॉर्ड भी आएगा, तो बोलोगे हाँ सर। फिर उसके बाद इनके बीच में एक डिस्टेंस भी बनेगा सेंटर के, तो बोलोगे हाँ सर ये बनेगा मानो। इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो मानो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर R1 नाम की इसकी रेडियस को कर दो, तो ये R1 नाम की इसकी रेडियस हो गई, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो R हो जाएगी। दोनों का रेडियस अलग अलग दिया गया है। तो उस केस में क्या करना होता है, आपको यहाँ पर इसमें पाइथागोरस लगाना होता है, और
उसके बाद आपको इसमें पाइथागोरस लगाना होता है। इसके परपेंडिकुलर से इसके बेस को, जैसे मानो आपका एग्जामिनर क्या कह देगा, आपका एग्जामिनर ये कह देगा कि ये जो आपका कॉमन कॉर्ड है ना, इसकी लंबाई मानो 13 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, या कुछ भी है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं किया है क्या, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ओ डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर में भूल गया क्या निकलेगा, तो बड़े वाले के आर स्क्वायर माइनस ओ डैश एक्स का रूट माइनस ओ डैश एक्स का स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो ध्यान रखो, यानी हमें ये कॉमन वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के ax की वैल्यू आ जाती है। ax की वैल्यू जो हमारी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसी का दोगुना कर देते हैं, तो वो हमारे ay का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, बफर कर रहा है वीडियो, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं एक बार, तब तक आप लोग ये सवाल बनाओ। तो पॉइंट समझा दिया आपको, पॉइंट समझा दिया तो जरा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95, एक बार 95 नंबर क्वेश्चन देखो, 95 क्वेश्चन देखो, 95 कैसे बनाएंगे। यशवंत कहते हैं व्हाट्स द वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स, लाइफ टाइम है भाई, लाइफ टाइम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हेलो भैया, इंटरनेट बहुत बफर कर रहा है, बहुत ज्यादा। बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या है, बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो हमने आपको यहाँ पर ये कहा कि जब दो भिन्न भिन्न सर्कल हों, दोनों के रेडियस अलग अलग हों, और उस केस में हमें यहाँ पर ये कॉमन कॉर्ड की वैल्यू निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके रेडियस में से हमें क्या करना होगा, इस वाले डिस्टेंस को घटाना होगा। मतलब हमें ax का मान निकालना होता है दोनों ट्राइंगल का इस्तेमाल करके। ax का मान निकालेंगे इस ट्राइंगल से, ax का मान निकालेंगे इस ट्राइंगल से, दोनों का वैल्यू बराबर रखेंगे और तब वहां से वैल्यू को हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। 95 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 95 में कहा है दो सर्कल है जिनकी रेडियस 7 है और 5 है, एक दूसरे को काटते हैं। किस पर काटते हैं, ए पर काटते हैं, बी पर काटते हैं। उनके बीच के सेंटर की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, हमने कहा भैया दो सर्कल हैं, तो एक सर्कल हमने ये बना दिया, दूसरा सर्कल हमने ये बना दिया, दोनों सर्कल को हमने यहाँ पर खींच दिया है बढ़िया तरीके से। और सवाल में हमसे कहा गया है कि इनके जो कॉमन कॉर्ड की लंबाई है वो देखो। तो मानो यहाँ पर ये हमारे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर हो गया, उसके बाद एक की रेडियस यहाँ बना दी, दूसरे की रेडियस हमने यहाँ बना दी। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन कॉर्ड भी यहाँ से खींच दिया इनके बीच में। अब कॉमन कॉर्ड खींचने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे ये O हो गया, O डैश हो गया, आपको ये पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, पॉइंट C हो गया। रेडियस कितनी कितनी है, तो ये 5 है और दूसरे वाले की रेडियस 7 है। अगर टोटल डिस्टेंस आपको 10 दे रखा है, अगर टोटल डिस्टेंस आपको 10 दे रखा है, तो आप इसकी वैल्यू सोचो, ये वैल्यू कितनी है, तो x है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 10 माइनस x हो जाएगी। बस ऐसे ही सवाल को हल करना होता है। यहां से लेकर यहां तक अगर आप x मान रहे हो, तो बाकी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। आपको अभी हमने क्या कहा, ये वाला जो कॉमन कॉर्ड होता है, इस AC का मान निकालते हैं। तो इस AC का मान कितना आएगा, तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर में से x के स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, और यही बराबर होगा वापस से रूट अंडर किसके, 7 के स्क्वायर में से 10 माइनस एक्स के स्क्वायर को घटा देंगे। तो 7 के स्क्वायर में से हम 10 माइनस एक्स के स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, समस्या का समाधान हुआ।
ठीक, यानी हमें जो है एसी का मान इस तरीके से निकालना था। अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो हम बोलते हैं ये 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पर करते हैं तो बोलते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करो तो बोलोगे सर ये हो गया हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तो बोलोगे सर 49 माइनस 100 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, वापस इस ब्रैकेट को खोलो तो बोलोगे सर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 माइनस 100 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, ऐसे सवालों में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाते हैं और ये हमारे लिए बड़े राहत की बात होती है। ठीक है, आप बोलेंगे सर देखो 49 और 51, यहाँ माइनस 51 आएगा, वो 51 यहाँ जाएगा तो बोलोगे सर 76 बना देगा, 76 की वैल्यू हो जाएगी 20x की। तो x की वैल्यू क्या आप यहाँ से निकाल पाएंगे बताइए? x की वैल्यू निकाल पाएंगे, कितना आएगा आपका x का वैल्यू? ठीक है, हमसे कॉमन कॉर्ड AB का मान पूछा है। रेडियस 7 है, 5 है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 10 है, एक की x मानी तो यहां पर हमने कहा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते चलो छोटा सा जो है आगे में लेके चलते हैं इसको। तो यहां से हमें x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों? बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी आपका 19/5। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 19/5 आ जाएगी। 4 से काटेंगे तो 19 बार में 5 बार में 19/5 हमारा x का वैल्यू। ये तो अभी सिर्फ x का वैल्यू आया है, इस x की वैल्यू को आप इसमें रख दो या इसमें रख दो तो आपका ac का वैल्यू आएगा। इस x के वैल्यू को ac में रख दो, या तो पहले वाले इक्वेशन में नहीं तो दूसरे वाले में, तो ac की वैल्यू आएगी। तो बोलोगे सर यहाँ पर अब ac का मान कैसे निकालें? तो ac का मान आपको इस x की वैल्यू को रखने पर मिलेगा, यानी 5 के स्क्वायर में से x के स्क्वायर को घटाना होगा। तो 5 के स्क्वायर में से 19/5 के स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 19 का स्क्वायर कितना हो गया? 361 बटे कितना हो गया? 25 हो गया, और रूट अंडर 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 माइनस कितना हो गया? 361 और बट्टे में हमारा 25। एकदम बेसिक से हल कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। 5 से 1 गया तो 4, 12 से 6 गया तो हम बोलेंगे 6, और 5 से 3 गया तो 264 बटे 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 264 बटे 25। 264 बटे 25 को देखो, बिल्कुल सही है, 4 1 5 हो गया, 6 6 12 हो गया, 2 3 5 हो गया। 264 को आप कैसे फैक्टराइज करके लिख सकते हो? तो 264 का फैक्टराइजेशन करोगे तो बोलोगे सर 4 इंटू 4 छक 24। ठीक है, 64 का 4 गुना है। ठीक है, 4 छक 24 हो गया ना। ठीक है, और फिर 4 छक 24, 66 का 4 गुना है। और 66 को फिर कैसे तोड़ सकते हो? तो बोलोगे सर 6 इंटू 11 में, मतलब 66 को तोड़ने का कोई फायदा है नहीं। तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 66 बट्टे में 5, 2 रूट 66 बट्टे में 5। ठीक है, 2 रूट 66 बट्टे में 5, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? AC की। हमें जो पूरा का पूरा कॉमन कॉर्ड पूछा गया था, तो पूरा का पूरा कॉमन कॉर्ड जो AB है वो क्या हो जाएगा? AC का 2 गुना हो जाएगा। तो AC का 2 गुना यानी 2 रूट 66 का 2 गुना 4 रूट 66 बट्टे में 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है 4 रूट 66 बट्टे में 5। 4 रूट 66 बट्टे में 5। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सवाल हम समय पे कर पाएंगे अपने परीक्षा में। कि स्टेप क्या फॉलो करना होता है, बड़ा सिंपल होता है, लेकिन डेटा एग्जामिनर कैलकुलेटिव देता है। एक समय होता था जब वो यहाँ पर ट्रिपलेट देते थे तो बच्चा बड़ा तेजी में होशियार बनकर ट्रिपलेट पता लगा लेता था, लेकिन अब वो ट्रिपलेट का पता लगा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन से ही देख के अंदाजा कर सकते हो कि ये वैल्यू रूट में दी गई है। पहले यहाँ पर ऐसे दे दिया जाएगा, 5 दे दिया गया और ये डिस्टेंस दे दिया गया। आपको ऐसे समझ लो, मानो यहाँ पर 18 कुछ करके तो 5 12 13 का लगा लेते थे और उस तरीके से हम सेटिस्फाई कर लेते थे। बट अब ऐसा नहीं दिया गया, तो अब ट्रिपलेट सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए जो बेसिक मेथड है वो मैंने आपको बताया है। शॉर्टकट तो मार सकते हैं, लेकिन फिर उससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो आपको समझ में आएगा हम वही बताएंगे। तो ये हमारी हो गई दूसरी क्लास एक्सरसाइज की खत्म। एक और क्लास अभी आपको लाइव दिखा रही होगी, आप सभी उस क्लास में आ जाओ, ताकि अब हम उस क्लास में शुरुआत करते हैं और बाकी जितने भी सवाल हैं आज हम उनको वाइंड अप कर देते हैं, ताकि हम कल से मेंसुरेशन की क्लास को स्टार्ट कर पाएं। ठीक है, कल से आपका मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी सर्कल को वाइंड अप करिए, आ जाइए जल्दी से। ठीक है।